तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अब नहीं आता आसमान से फरिश्ता कोई, जो भी करना है इंसान को ही करना होगा। जब हम किसी भी देश के विकास के बारे में बातचीत करते हैं तो उस देश का जो विकास है वो दो ही चीजों पर खड़ा होता है। पहला है शिक्षा और दूसरा है चिकित्सा। एक टीचर और एक डॉक्टर। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो 120 करोड़ बहुजन समाज है उसकी शिक्षा और चिकित्सा दोनों की ही हालत बहुत खस्ता है। तो चूंकि हमारा समाज जो बहुजन समाज है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है और उसका जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल में होता है। जो स्वर्ण समाज है उसका उनके लिए प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल है, तो वो अपनी समस्याओं से वहाँ पैसे के दम पर आसानी से निजात पा लेता है। लेकिन अब चूंकि हमारे समाज में बहुत काफी बड़ा वर्ग एक शिक्षित और पढ़ा लिखा वर्ग आ गया है, तो मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में ये बताना चाहूंगी कि बच्चे का जो भी विकास है वो 18 साल तक, जब तक कि वो इंटर क्लासेस पढ़ता है, इंटर तक रहता है 18 साल तक, वो पूरी तरह से जो है उसका विकास हो चुका होता है। और 18 साल तक बच्चा माता पिता के संपर्क में ही रहता है। तो उसको कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, ये परिवार के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। 18 साल के बाद वो समाज के संपर्क में ज्यादा आता है। हालांकि पहले भी रहता है समाज के संपर्क में, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा आता है। तो यदि हम बच्चों को, समाज के बच्चों को शुरू से ही, अपने बच्चों को, अपने आसपास के जो है उनको हम उनके सिलेबस को पढ़ाने के लिए तो बहुत उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि ये पढ़ो, ट्यूशन भी लगाएंगे, घर में भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो अपने महापुरुष हैं उनके बारे में हम उनको जो है नहीं बताना चाहते। और उसका एक कारण ये भी है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो स्वयं भी अपने महापुरुषों के ज्ञान से वंचित हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन यदि आप अपने आसपास, अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, यदि आप बाबा साहब, बुद्ध, फूले, पेरियार, इन सब के बारे में बातचीत करने लग जाओ तो वो महिलाएं, अधिकांश, सभी की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन अधिकांश की बात कर रही हूँ, वो ज्यादा बातचीत करना और सुनना पसंद नहीं करती। यही कारण है कि जब उनके बच्चे आगे जाके IIT, MBBS वगैरह में जाते हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे महापुरुष कौन है। और जब उनके सामने बार बार इस तरह की बातें आती हैं कि ये तो कोटे वाले हैं, ये तो रिजर्व कैटेगरी से आए, ये तो डिजर्व भी नहीं करते, तभी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और वो या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो वहां से छोड़ कर आ जाते हैं। यदि हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये सिखाएं कि इस दुनिया में सबसे होशियार व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वानों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 दिया है। बराक ओबामा ने उनके बारे में ये कहा है कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य कहकर संबोधित करते। भारत के लोग डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करना नहीं जानते। यदि हम ये चीज अपने बच्चों को पहले दिन से ही सिखाएं, पहली साल से ही सिखाएं, तो मजाले कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाकर वापस लौट आए या सुसाइड कर लें। ये हमारे समाज की जो माताएं हैं और विशेष रूप से जो पढ़ी लिखी माताएं हैं जो अपने समाज के महापुरुषों को नहीं पढ़ती, वो नहीं बताती अपने बच्चों के कि A फॉर अम्बेडकर और B फॉर बुद्ध और C फॉर छत्रपति शाहू महाराज, J फॉर झलकारी बाई, जो नहीं सिखाती, ये उनका दोष है कि
यदि वो शुरू से अपने महापुरुषों के बारे में सिखाए। धर्म के क्षेत्र में यदि हम देख लें तो भगवान बुद्ध से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। दुनिया के 198 देशों में से 75 देश भगवान बुद्ध की विचारधारा का को फॉलो करते हैं। यदि हम बहादुरी के क्षेत्र में देख लें और यदि हम युद्ध के स्तर पर देख लें तो सम्राट अशोक से बढ़कर इस पूरी दुनिया में महान सम्राट कोई नहीं। यदि हम सामाजिक स्तर पर देख लें, यदि हम पॉलिटिकल फील्ड पर देख लें तो कांशीराम जी से बढ़िया राजनीतिज्ञ कोई नहीं, जिनकी राजनीति को लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नहीं पहचान पाते थे। तो ये जब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे ये सब चीजें शुरू से ही, तो निश्चित रूप से बच्चे ऐसा ही कदम उठाएंगे। तो हमें अपने अंदर, अपने परिवारों में ये सुधार करना चाहिए कि हम अपने परिवार में शुरू से ही जो है, आज भी मैं ये देखती हूँ कि मैं खुद इस चीज को महसूस करती हूँ कि जहाँ मैं काम करती हूँ, जनरली लोग जहाँ काम करते हैं, यदि वहां पर एक व्यक्ति अम्बेडकराइट बौद्धिस्ट है और बाकी और लोग भी हैं जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं लेकिन अपने ही बहुजन समाज के हैं, उनको डर लगता है उनसे बात करने से, उनको डर लगता है उनके साथ बैठ के खाना खाने से, उनको ये लगता है कि यदि हम इनके साथ बैठेंगे तो हमारा नुकसान होगा। यदि वो डर उनके अंदर से निकल जाए और लोग सिर्फ केवल एक साथ बैठना शुरू कर दे, एक साथ खाना पीना शुरू कर दे, सिर्फ इतना ही काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम कारण यही है कि हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। उनका एक व्यक्ति हमारे 4 लोगों पर, 10 लोगों पर भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि वोट डालो और राजनीति करो। वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। ये हमारे अपने लोग चूंकि छोटी छोटी सी बातों पर मतभेद पैदा अपने अंदर कर लेते हैं, इस वजह से हमारा समाज जो है वो एक साथ नहीं बैठ पाता, और जिसके कारण आज हम लोगों की ये हालत है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे सारे अधिकार, सारी हमारी सुविधाएं छीनी जा रही है, और आने वाला जो खतरा है वो हम सबको बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो अंत में बस मैं यही कहूंगी कि हमें, हमारी जो कमियां हैं वो हमें सुधार करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पहले हम अपने परिवार को इकट्ठा करते हुए अपने समाज को इकट्ठा करें, और फिर निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। बस एकता की कमी है, बाकी हम लोग हर फील्ड में, हमारे बच्चे, हमारे महापुरुष, हमारे परिवार, हम लोग हर चीज में बहुत स्मार्ट हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।